झारखंड विधानसभा चुनाव का फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन जारी है। ऐसे में कह सकते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी के तमाम प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब उसके बाद 13 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है। उससे पहले आप देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में ये नाटक मंच के जोड़ी है जो तमाम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि इनके नाटक के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में मतदान करने की बात करेंगे। हम टीम है, टीम से जुड़ेंगे, तमाम लोगों से जुड़ करके एक एक करके बात करेंगे कि इनके नाटक में क्या क्या शामिल होगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि नाटक में क्या क्या शामिल है और कितनी टीम आप लोग झारखंड में निकले। झारखंड से तो बहुत सारे टीम है, उसमें से एक हमारी संस्था भी है और इसमें हम लोग लगभग टीम में 8 लोग रहते हैं और जितने भी झारखंड सरकार की योजनाएं हैं उन वो सारी चीज़ों को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं। पर अभी देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से कुछ भी झारखंड में कुछ वैसा तरक्की भी नहीं हुआ है, तो वही चाह रहे हैं कि इस बार जो भी वोट देंगे तो वो सोच समझ करके ही लोग दें। इसलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि किस किस जो भी लोग खड़े हुए हैं उसमें से थोड़ा सोच ले कि कौन अच्छा काम कर सकते हैं हमारे झारखंड के लिए, उन्हीं को आप वोट दें। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं नाटक के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार चुननी चाहिए, किसकी सरकार बनानी चाहिए। और ऐसे जो नाटक मंडली की जो टीम होती है वो गांव में जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और शायद इसमें इनको सफलता भी मिलती है कि इनके नाटक को देख करके वोट प्रतिशत बढ़ भी जाता है। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप नाटक मंडली अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे, युवाओं को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो यहाँ के लोग जितने भी हैं वो लोग दारू, मुर्गा, पैसा, लालच में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और आगे चल करके उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है तो आप मना मत कीजिए, आप ले लीजिए, पर आप सोच समझ करके वोट दीजिए ताकि आपका झारखंड विकास कर सके और आगे जा सके। क्या कहेंगे दादा, कहाँ की टीम है और कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग? सर हम लोग तो झारखंड में किसी भी विधानसभा में जा सकते हैं जहां हम लोग को टीम भेजा जाएगा। कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग हजारीबाग से हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार भारती मेरा नाम हुआ। मेरा संस्था का नाम है विकास सांस्कृतिक दल और हजारीबाग से हम लोग हैं। चाहते हैं कि जैसे हम लोग का टीम काम कर रही है, झारखंड में जितने टीम है सबको मिल के काम करे ताकि झारखंड का विकास हो सके और ये आपका भाजपा को जिता सके। तो किस भाषा में लोगों को आप मनोरंजन देंगे? जी हम लोग हिंदी, खोरठा, बंगाली और भोजपुरी, ये 4 लैंग्वेज में ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस भाषा में दे और यहाँ के लोगों को जागरूक करें। झारखंड का स्थानीय जो भाषा है उस पर इनकी पकड़ और उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अपने नाटक के दौरान। ऐसे में कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोकल प्रत्याशी होंगे, जो लोकल मतदाता होंगे, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे और स्थानीय लोगों को रिझाने का भी प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश देना? बिल्कुल, हम लोग का जो ये नाटक की प्रस्तुति होगी वो क्षेत्रीय भाषा है। जो हमारा छोटा नागपुर में जैसे खोटा का प्रचलन है, तो हम अपना भाषा में मोस्टली अपना प्रोग्राम को दिखाएंगे कि कैसे झारखंड सरकार हमनी के ठगे काम कर लो और 5 साल तक कैसे हम लोग के परेशान कर लो, युवा लोग के ठग लो, महिला लोग के ठग लो, बूढ़ा बुजुर्ग लोग के देखिए यहाँ सब रोए थे, पेंशन ना मिले थे 7-7, 8-8 महीना से। तो इसी तरह से जो ये हमारा अपना खोटा लैंग्वेज है इस पर आधारित हम लोग का कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी ताकि हम लोगों तक, उनके दिल की गहराइयों तक जा सके और जो इनका कुकृत्य है 5 साल का उसको उजागर कर सके। नाटक के माध्यम से सरकार पर क्या क्या प्रहार करने वाले हैं? देखिए सर, पहली बात कि हम सभी युवा हैं और हमारा स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है सर। मतलब एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है सरकार सर, एक एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट तक नहीं आ पा रहा है, उससे पहले ही सारा सेटिंग हो जा रहा है वीज़ा। तो बहुत ही दुख होता है सर, कई सालों तक हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा के बाद फिर पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो बात है कि सर अभी चुनाव का टाइम है, अभी सेंसिटिव टाइम है, लोगों को गाँव में जाकर हम लोगों को समझाएंगे। और होता क्या है कि अभी चुनाव का टाइम में बहुत ही भोले भाले गाँव वासियों को, गरीब आदिवासी या दलितों को बहला फुसला कर वोट लेने का काम होता है। फिर 5 साल उसका बहुत ही मुसीबत में 5 साल रहते हैं, फिर कोई विधायक, कोई सांसद वो देखने तक नहीं जाता है।
तो अभी यही हमारा मकसद है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में नुक्कड़ नाटक कुछ करके अच्छी तरह से समझाएं कि कौन आपके लिए बेहतर है, उसको वोट दीजिए, जो आपके लिए काम करे, आपके क्षेत्र के लिए काम करे, आपके समाज के लिए काम करे, जिससे आपका उत्थान हो। तो ये हम लोग समझाने का काम करेंगे। झारखंड का मतदाता अपनी गाड़ी का सीट बांध लीजिए, क्योंकि अब आपके क्षेत्र में इसी ढोल के सहारे अब आपको मनोरंजन भी देंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये ढोल बजाते हैं और अपने बीच में जो आसपास के जो लोग हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। थोड़ा दादा बजा के दिखा दीजिए कि किस तरह से ढोल बजाएंगे। तो इनका आकर्षण होगा और इसी आकर्षण के तहत लोग इनके पास आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद स्थानीय जो नागरिक होंगे, जो मतदाता होंगे, जो वोटर होंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में जब वोटिंग होगी तो जनता पोलिंग बूथ तक जाए और अपने अपने मत का प्रयोग करे। देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग कलाकार के साथ में हम लोग स्टूडेंट भी हैं, और जो झारखंड का स्थिति पिछले 5 साल में बदला है वो स्टूडेंट से लेकर हर एक नागरिक का जो जीवन है वो एक झांसे में रख के किया गया है। अभी जहाँ तक हम लोग सोच विचार कर रहे थे, हम लोग भी विचार बना रहे थे और पूरा माहौल अभी बना हुआ है झारखंड में कि अधिकतर लोग जो है ना, स्टूडेंट लोग, जो हम लोग छात्र जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग रेंट में रह के, खुद भी हम लोग रेंट में रहते हैं और इस उम्मीद से रहते हैं कि हम लोग कोई भी एग्जाम क्रैक करेंगे। घर से प्रेशर है, बहुत तरह का प्रेशर है, तो उस प्रेशर के साथ में ना हम लोग सही से पढ़ाई कर पा रहे हैं और उस प्रेशर के साथ पिछले कई सालों से हम लोग बाहर रह रहे हैं और जिसका नतीजा 5 साल में कुछ भी निचोड़ नहीं निकला। हम लोग बहुत सारे आंदोलन भी कर रहे हैं झारखंड सरकार को लेके कि कोई भी परीक्षा फेयर कराया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखा जा रहा है कि अभी जो बहुत सारे अभी खड़े हुए हैं हमारे साथ विधायक लोग, जो भी उनका नाम आएगा तो हम लोग चाहेंगे उनको बेहतर से बेहतर रूप से उनको जिताया जाए और हम लोग हर गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि बेहतर आदमी चुन के झारखंड को आगे बढ़ाया जाए। तो झारखंड बीजेपी की तरफ से ये प्रचार मंडली अब आप झारखंड के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और वहां पे जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बस तैयार हो जाइए, कुछ ही दिनों के बाद ये मंडली आपके क्षेत्र में नजर आने वाले। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है और ये मंडली जा करके उनके पक्ष में जब प्रचार करेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो आने वाला 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है, बस अपने पक्ष में और प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला अंचल संवाद, रांची।